भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल की तराई में भारत नेपाल सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर भैरवा जिले में स्थित है। तराई में होने के कारण ये एक अत्यंत मनोरम स्थान है। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों बोध गया की यात्रा कर हमने शुरुआत की इस शो की उस पवित्र स्थान से जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने घोर साधना की और फिर एक दिन स्वयं का दीपक बन भगवान बुद्ध हो गए। तो आइए अब जाने तथागत के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की कथाओं को, जो मानव समाज को उनके परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी बने। सलोन एट रुपी स्थानों के दर्शन कर, जो मानव समाज को उनके परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी बने। भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त से प्रेरित अपनी इस ज्ञान में यात्रा में अब हम आपको लेकर आए हैं लुम्बिनी। नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी वो पवित्र स्थान है जिसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने का पुण्य लाभ मिला। और ये है वो मनोरम वन प्रदेश जहां एक समय वेला पर कपिल वस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया ने सिद्धार्थ को जन्म दिया। भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित वर्णन हमें अनेक बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। कहते हैं एक रात उनकी माता रानी महामाया को स्वप्न में 6 दंत वाले एक विचित्र सफेद हाथी के दर्शन हुए। उस हाथी ने अपनी सूंड में सफेद कमल पुष्प पकड़ रखा था। हाथी ने रानी महामाया के चारों ओर 3 चक्कर काटे और अपनी सूंड द्वारा उनके दाहिने भाग को छूने के बाद उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। रानी के स्वप्न के आधार पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि रानी महामाया एक पुत्र को जन्म देंगी, जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध बन मानव जीवन के दुखों को दूर करेगा। भगवान के जन्म का समय निकट आने पर परंपरा अनुसार रानी ने राजा शुद्धोधन से अपने मायके देवता जाने की आज्ञा ली और अपनी बहन प्रजापति और कुछ सेविकाओं के साथ स्वर्ण पालकी में बैठकर कपिल वस्तु से प्रस्थान किया। कपिल वस्तु से देवता जाने के मार्ग में इस खूबसूरत लुम्बिनी उपवन में महारानी महामाया को कुछ देर विश्राम करने की इच्छा हुई और वे इस उपवन में साल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वो 623 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तभी रानी महामाया को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई और इस साल के वृक्ष की एक डाली स्वयं झुक गई ताकि रानी महामाया इसे पकड़ सके।
बस कुछ ही क्षणों बाद भगवान बुद्ध इस भौतिक जगत में अवतरित हो गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म के समय ही उनकी भावी पत्नी यशोधरा और उनके प्रिय अश्व छंद ने भी जन्म लिया और उसी समय पड़ोस के 4 राज्यों के उत्तराधिकारी बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रद्योत और उदयन ने भी जन्म लिया। आगे चलकर ये चारों ही बौद्ध धर्म के महान अनुयायियों में शुमार हुए। दोस्तों, कहते हैं कि सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय पश्चात जब महारानी महामाया अपनी बहन प्रजापति के साथ इस तालाब में स्नान कर रही थी, तभी नवजात शिशु सिद्धार्थ ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए चारों दिशाओं में 7 कदम चलकर ये घोषणा कर दी कि ये उनका अंतिम जन्म है। इस उद्यान में उन्होंने जहां-जहां भी कदम रखे, वहीं पर कमल के फूल खिल उठे। देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा कर दी। इस शुभ समाचार को सुनकर कपिलवस्तु और देवदाह में खुशी की लहर फैल गई। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान के अनुयायियों के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पूजनीय स्थल बन गया ये लुम्बिनी। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के इस उद्यान में स्थित ये है माया देवी मंदिर। इस मंदिर के भीतर के उत्खनन में एक अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई है और वो है पाषाण का वो टुकड़ा जो भगवान बुद्ध के सही जन्म स्थल को इंगित करता है। यहाँ एक खंडित प्रतिमा है जो सिद्धार्थ के जन्म को दर्शाती है। मूर्तिकार ने अपनी कलाकृति में भगवान बुद्ध के जन्म की दिव्य रात्रि की घटना को गढ़ा है, जिसे देखकर ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि माया देवी ने वृक्ष की डाल को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा है और उनकी बहन प्रजापति गौतमी भी उनके दाहिनी ओर ही खड़ी है। इसमें भगवान बुद्ध की एक छोटी आकृति है जिसके चारों ओर आभूमंडल है। दृष्टि से ये प्रतिमा गुप्त काल की प्रतीत होती है। महादेवी मंदिर को इसकी बनावट के आधार पर एक आधुनिक मंदिर की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस मंदिर के चारों ओर एक चबूतरा बना हुआ है। मंदिर के अंदर खंडित प्रतिमा लुम्बिनी की संरक्षक देवी की मानी जाती है। इसे रूपा देवी या रुक्मिन देवी के नामों से जाना जाता है। इन्हीं नामों के कारण इस स्थल का नाम लुम्बिनी पड़ा। आधुनिक मंदिर व चबूतरा पहले के बने मंदिर और स्तूपों के खंडरों पर बना है। मंदिर की नींव को सन 1899 ईस्वी में इतिहासविद पीसी मुखर्जी की अगुवाई में खनन कर बाहर निकाला गया। श्री मुखर्जी द्वारा खोदे गए मंदिर की नींव और स्तूप के खंडहर पूरी तरह वर्तमान मंदिर व चबूतरे के नीचे दब गए हैं। दोस्तों, भारत में एक महान सम्राट हुए, सम्राट अशोक। और एक दिन इस चक्रवर्ती सम्राट ने बौद्ध धर्म का मर्म समझा और निकल पड़े बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा पर। वे जहां भी गए वहीं अपने भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कुछ स्मारकों का निर्माण करवाया। और इसी कड़ी में भगवान के जन्म की कथा को कहता उन्हीं की जन्मस्थली लुम्बिनी में स्थित ये है अशोक स्तंभ। ये प्रस्तर स्तंभ यहाँ प्राप्त पुरावशेषों में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। इस स्तंभ पर भूमि से लगभग 11 फीट की ऊंचाई
ऊंचाई पर सम्राट अशोक का ओजस्वी अभिलेख है, जो भगवान बुद्ध के जन्म स्थल का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। लुम्बिनी के इस पवित्र उद्यान में स्थित ये अशोक स्तंभ भगवान बुद्ध के जन्म स्थान को लेकर लगाए जाने वाले सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगाता है। 1896 ईस्वी में ए फुहरर ने लुम्बिनी उद्यान में सिद्धार्थ के जन्म स्थान को दर्शाने के लिए निर्मित इस स्तंभ को खोजा। इस स्तंभ पर मौर्य काल की अत्यंत सुंदर पॉलिश है। पत्थर चुनार की खान के हैं और उन पर छोटी छोटी काली चित्रियां हैं। स्तंभ के बीच में एक खड़ी दरार है और इसका शीर्ष भाग टूटा हुआ है। इसकी ऊंचाई 24 फुट 3 इंच है। स्तंभ पर सम्राट अशोक का ओजस्वी अभिलेख है। यही वो जग प्रसिद्ध अभिलेख है जो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख में लिखा है कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के 20 वर्ष बाद इस स्थल पर आकर आदर प्रकट किया, जहां शाक्य मुनि बुद्ध ने जन्म लिया। उसने इस स्थल के चारों ओर पत्थर की दीवार बनवाई और एक स्मारक स्तंभ का निर्माण करवाया। भगवान बुद्ध के यहाँ जन्म लेने के कारण लुम्बिनी ग्राम को अपने उत्पादन का मात्र 8वां भाग कर के रूप में देने का निर्देश किया और शेष कर माफ कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी लुम्बिनी ग्राम से जुड़ी एक महामानव के जन्म की कथा। नेपाल देश के तराई क्षेत्र की अपनी इस यात्रा में अगले कुछ सप्ताहों में हम आपको रूबरू कराएंगे भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कपिलवस्तु